दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वाटर का बिजनेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं गोरखपुर शहर में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वाटर का जो बिजनेस है यानी पानी का, इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है और किस तरीके से किस बिजनेस मॉडल में आप फिट बैठते हैं, उसके अनुसार ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। पानी का जो धंधा है वो 3 तरीके से किया जाता है। इसमें 3 पार्टी होता है। एक जो मान लीजिए सबसे पहले आप देखते होंगे जो दुकानों में रिटेल के तौर पे पानी को बेचता है, 1 लीटर 20 लीटर दोनों बोथ। तो वो एक काम होता है जिसमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपका दुकान है तो आप दुकान के नाम पे प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना के और अपना उद्यम लाइसेंस लेके और आपको करेंट अकाउंट ओपन करके फसाई का लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं और बेचने का काम कर रहे हैं, जिसका फ़ीस लगभग 100 रुपये के आसपास होता है फसाई का बेसिक का। और ख़ुद अगर आप करते हैं तो अलग बात है, किसी सीए या किसी आदमी से करवाइएगा तो कम से कम 500-600 रुपये आपसे लेगा ये काम करने के लिए। तो एक ये काम होता है जो कॉमनली आप देखते हैं लोकल में दुकानों पे जो पानी बिकता है, वही एक तरीका होता है पानी का। ये भी एक बिजनेस मॉडल है। दूसरा बिजनेस मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो पार्टी मान लीजिए किसी बड़े कंपनी से अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेती है, जैसे मान लीजिए आपने एक्वाफिना या बिसलरी ऐसा पानी पिया होगा, तो कोई ना कोई आपके शहर में उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो बड़े कंपनी को अपना कुछ पैसा डिपॉजिट करके, फंड डिपॉजिट करके वहाँ पे फिर उन लोगों से लाइसेंस लेता है उसका, और फिर उसका स्टॉक मंगा के अपने पूरे शहर में मार्केटिंग करके दुकान टू दुकान पे सेल आउट करता है। तो ऐसी कंपनियों को जो है वो अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, उनको अपना कंपनी बना के और उसमें एज ए स्टॉकिस्ट एंड होलसेलर दिखा के फिर उसका करेंट अकाउंट ओपन करके उद्यम लाइसेंस लेके जीएसटी लेके और फिर उसके ऊपर उनको फसाई लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसमें उनका बजट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से उनको स्टेट का जो लाइसेंस होता है वो लेना पड़ता है, जिसमें फसाई का स्टेट लाइसेंस। तो उसमें आपको रिकॉल सिस्टम कि अगर मान लीजिए पानी कहीं ख़राब हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो उसको कैसे मंगाइएगा, उसको कैसे हैंडल कीजिएगा, कैसे डिकम्पोज कीजिएगा, ये सारा कुछ बना के उनको देना पड़ता है। प्लस मान लीजिए जहाँ भी उन्होंने स्टोर किया हुआ है वहाँ का फायर पॉल्यूशन लाइसेंस, ये सारा कुछ उनको जमा करना पड़ता है। फिर जाके उनको जो है बड़ी कंपनियां अपना स्टॉकिस्ट या जो भी अपना डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपॉइंट करती हैं, फिर जाके वो ये काम करते हैं। और तीसरा काम होता है कि अगर मान लीजिए आप खुद का कोई फैक्ट्री सेटअप या प्लांट या प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहते हैं, जिसमें मान लीजिए आप 1 लीटर या 20 लीटर का पानी जो है ज़मीन से निकालेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे और फिर मार्केट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी तरीके से आप बेचेंगे, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए चाहे रिटेलर के पास डायरेक्ट जाइए, वो आपके ऊपर है। बात अभी ये बिजनेस मॉडल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक का बिजनेस मॉडल एक जैसा ही हो। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट अच्छा काम नहीं कर पाते, तो वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप के थ्रू जाते हैं, नेटवर्क के थ्रू जाते हैं, और जिससे उनको थोड़ा फंड वगैरह में भी बैलेंस मिल जाता है अच्छा खासा। तो इस काम के लिए आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कम से कम 35 से 40 लाख रुपए अगर आपके पास है ज़मीन को छोड़ के, जिसमें मान लीजिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया में या कहीं भी आप जब जगह लेते हैं तो उसको कमर्शियल कराना पड़ता है। मिनिमम 4 कट्ठा जगह चाहिए होता है, उसमें बोरिंग का परमिशन लेना पड़ता है अपनी स्टेट गवर्नमेंट से। फिर वहाँ पे फायर का पॉल्यूशन फायर का, नॉइज़ का, पॉल्यूशन का, साउंड का, वेस्ट का, ऐसा कम से कम 6 क्लियरेंस मिनिमम आपको लेना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके इलेक्ट्रिकल परमिशन 440 का लेना पड़ता है। फिर आपको जो जो ब्रांड से आप पानी निकालिएगा उस पानी का ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क कराना पड़ता है। ISO 9000, ISO 14000, ये 2 लाइसेंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद जाके सेंट्रल फसाई आपको लेना पड़ता है, जिसमें पूरा रिकॉल सिस्टम वगैरह सब कुछ बना के देना पड़ता है कि अगर आपका पानी का कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो स्टॉकिस्ट के पास से कैसे मंगाइएगा, कैसे डिकम्पोज कीजिएगा, कैसे उसका रीयूज़ कीजिएगा या कहाँ उसको यूज़ कीजिएगा, ये सारा कुछ गवर्नमेंट को जमा देना पड़ता है फाइल बना के। एज ए फैक्ट्री भी दिखाना पड़ता है, फिर जाके वो लाइसेंस मिलता है। उसके बाद फिर आपको इसमें ISI CML नंबर के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। आपका देखिएगा BIS का जो ऑफिस है या BIS का ऑनलाइन भी सिस्टम होता है, जिसमें आप जाके BIS एप्लीकेशन यानी ISI मार्क वाटर के लिए आप एप्लीकेशन कीजिएगा,
तो उसमें 1,20,000 साल का गवर्नमेंट का फ़ीस होता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट आपके यहाँ पे आती है, इंस्पेक्शन करती है, देखती है कि आपका सारा मशीनरीज़, केमिकल या सिस्टम सब ठीक है कि नहीं है, ऑडिट करती है। अगर सारी चीज़ें ऑडिट में जो आपने बताया है उसके अनुसार ठीक बैठता है तो फिर आपको एक CML नंबर इशू किया जाता है। और फिर आप अपने पैकेट पे देखिएगा बहुत सारे जो पानी वाली कंपनियां हैं वो CML नंबर या ISI नंबर उस तरीके से लिख के देती हैं, तो वो हमेशा गवर्नमेंट के ट्रैक में भी होते हैं। और उसके बाद फिर आपको वेट एंड स्केल डिपार्टमेंट से, यानी जो भी वेट एंड स्केल यानी वज़न करने वाली जो चीज़ होती है, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेट एंड स्केल का ऑफिस होता है, जहाँ पे आके जाके आपको अपना पानी का जो बोतल है उसको वज़न करा के फिर उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हाँ आप 1 लीटर बोले हैं, तो आपका जो सिस्टम है 1 लीटर में ही है और 1 लीटर का ही आप चीज़ दे रहे हैं। तो वो सर्टिफिकेशन भी हर एक साल रिन्यू होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट से कभी उन्होंने कोई कंप्लेन आ गया कि नहीं आप 1 लीटर बोल के आप 800 ml दे रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगा, केस हो जाएगा आप पे। तो ये क्योंकि ये वेट एंड स्केल का भी एक डिपार्टमेंट है जो पूरे सर्वे करता है और काम करता है। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आप पानी का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें तीनों मॉडल, अब जैसा आपका फ़ंड रहेगा, जैसे आपके पास पूंजी रहेगी, आप तीनों में से कोई भी बिजनेस मॉडल अपना सकते हैं। और ये तीनों बिजनेस मॉडल का काम प्लस लाइसेंस का काम हम लोग करवाते हैं। अगर आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपको प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा और बताया भी जाएगा फंडिंग के तरीके भी और काम का तरीका भी। और ये सारा जो सिस्टम होगा वो पेड होगा, फ्री में ऐसे ही मत चले आइएगा, क्योंकि इतना जानकारी जो देना था फ्री में आपको दे दिया। इसके बाद अपॉइंटमेंट करके ही आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं।